students, I am Monica. Today I will start class 7th mathematics chapter 10 exercise 10.5. This is the next part, question number 18. The question number 18 is a grocer buys eggs at 10 for rupees 8 and sells at 8 for rupees 10. फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है किसी भी चीज की जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। सेम इन द सेंस, देखो क्वेश्चन में क्या है कि जो 10x है, ठीक है, क्वांटिटी कितनी हो गई 10, ठीक, नंबर ऑफ x कितने हैं 10 है, और वो कितने में खरीदे जा रहे हैं, कितने में बाय कर रहा है ग्रोसर 8 रुपीज में, और वो बेच रहा है 8x को 10 रुपीज में। अब यहाँ देखो 10x को तो वो खरीद रहा है और 8x को वो बेच रहा है। क्या नंबर ऑफ जो x है वो सेम है? नहीं है। मतलब ये सेम होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में आप लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो नंबर ऑफ x है उसको सेम किया। आप सेम करने के लिए क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, मतलब बाय किया मतलब कॉस्ट प्राइस है वो, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10x कितना है 8 रुपीज, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1x कितना हो जाएगा 8/10, ठीक है। 8/10 ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि आपको 1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करते हैं, डिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने कैंसिल आउट किया, कितना आया 4/5 रुपीज। अब इसको आप डेसिमल वैल्यू में भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू में कैसे लिखोगे, 4/5 को 0.8 नहीं बन रहा, आपने डिवाइड करके देख लेना है, ठीक है। 0, ठीक, 4 डेसिमल 0, 5 8 जा 40, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 0.8 रुपीज या फिर 0.8 रुपीज। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग है, ठीक है। आप देखो ध्यान से देखना, सेलिंग प्राइस ऑफ 8x कितना है 10 रुपीज। तो यहाँ भी मुझे नंबर ऑफ x की वैल्यू सेम करनी है, तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली 1 की। तो एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना हो जाएगा 5/4, 10/8 होगा, ठीक है। कितना हो गया 5/4। इसको भी आप कर सकते हो, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.25 रुपीज। अब यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है कि सीपी है 0.8। अब ये वाला मत लेना और ना ही ये वाला लेना, अब कौन सा लेना 1 एग का, क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो सेम हो गई, ठीक है, समझ गए। अब देखो यहाँ पे देखो कितना आ गया 1.25। अब आपको सिंपल दिख रहा है कि कॉस्ट प्राइस विच मीन्स दैट जो उसने बॉट किया है, जो उसने बाय किया है वो कम में किया है, और जो उसने बेचा है मतलब सेल किया है वो उसने ज्यादा में किया है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आप सोचो आपने ये मार्कर है ये 10 रुपीज में लिया और 20 रुपीज में आपने किसी को दे दिया, मतलब किसी को बेच दिया, तो ये क्या है आपका प्रॉफिट होगा ना, आपने ज्यादा में बेचा ना आपने, तो मतलब हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ठीक है, बिकॉज ऑफ गेन इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, ठीक है। अब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो मैंने यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू ली है 5/4 माइनस 4/5, ठीक है। आप चाहो तो आप ये डेसिमल वैल्यु भी ले सकते हो, ठीक। सिंपल क्या करोगे, आपको 1.25 में से 0.8 को माइनस करना है। कैसे करते हैं, 1.25 और 0.8, ठीक है, 0.8 ऐसे, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा 5, यहाँ से 4, ठीक है, 0.45 आ गया आपका प्रॉफिट, ठीक है। मैंने कैसे किया है, मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू से किया है, ठीक है, 5/4 माइनस 4/5, ठीक। अब इसको कैसे करोगे आप, ये होगा एलसीएम डिवाइड मल्टीप्लाई मेथड से, इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे, सबसे पहले एलसीएम लेना है, कितना आएगा 20, फिर डिवीजन करना है, कितना आया 4 का 20 में डिवाइड किया कितना आया 5, और 5 5 जा 25, 5 का 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 25 माइनस 5 4 जा 24, 4 4 जा 16, ठीक है। कितना आ गया 25 माइनस 16 9/20 रुपीज। ये क्या है, ये आपका गेन है,
गेन परसेंटेज नहीं है, ये गेन है। ठीक है, समझ गए? अब देखो ध्यान से, गेन परसेंटेज कैसे निकालोगे? गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इन 200। अब गेन कितना है? 9/20 है। ठीक है, मैंने फ्रैक्शनल वैल्यू ही ली है 9/20। ठीक, अपॉन सीपी, अपॉन सीपी कितना है आपका? 0.8, या फिर आप लिख सकते हो 4/5, 4/5 ही लिखो। ठीक है, इंटू 100। अब आप बोलोगे मैम इसको सॉल्व कैसे करना है? ये सिंपल है, देखो 9/20 एज इट इज, न्यूमिनेटर की वैल्यू एज इट इज है, अपॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की है वो क्या हो जाएगा? वो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर। मतलब क्या है? ये उल्टा हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, कितना हो जाएगा? 4/5 लिखा है तो क्या होगा? 5/4 इंटू 100। समझ गए? ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, 25, ठीक, एंड देन ठीक है 4। अब आप क्या करोगे? 25 का 9 में मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? 229। 225 अपॉन 4 का डिवीजन करना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये होगी परसेंटेज की वैल्यू। ठीक है, गेन परसेंटेज की। ठीक, दिस इज एक क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में हिंट कर देती हूँ, करना आपको है। ठीक, अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक मैन है जो कि 26 रुपीज पर डजन के हिसाब से क्या लेता है? ऑरेंजेस लेता है, राइट, नॉट मैंगोस। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है ऑरेंजेस। ठीक है, ठीक, ठीक है, क्या लेता है? ऑरेंज लेता है। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 डजन मतलब क्या होता है? 12 ऑरेंजेस की जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, जितने में वो ले रहा है, खरीद रहा है, उसकी वैल्यू कितनी है? 26 रुपीज। तो यहाँ फिर से वही दिक्कत है कि 5 ऑरेंजेस को वो कितने में बेच रहा है? 13 रुपीज में। तो देखो सीपी किसका दिया है? 12 का दिया है, और एसपी किसका दिया है? 5 का दिया है। मतलब क्या करना है आपको? सबसे पहले इसको सेम नंबर ऑफ ऑरेंजेस सेम करने पड़ेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सेम करनी पड़ेगी। तो सीपी ऑफ 1 ऑरेंज मैंने फाइंड किया, क्या आएगा? 26/12, कितना आ गया? 2 रुपीज। अब देखो नॉट 2 रुपीज, ओके, यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेना या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू ले लेना, जितना भी होगा। ठीक, अब देखो एसपी ऑफ 5 ऑरेंजेस कितना है? 13 रुपीज। एसपी ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ गया? 13/5 रुपीज। ठीक है, 13/5 रुपीज आ गया। अब ये मैंने किस में? डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। चाहो तो इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना, और देन फिर उसके बाद अगर सीपी ग्रेटर है किससे? एसपी से, तो क्या होगा उसको? चलो गेन परसेंटेज फाइंड करना है, मतलब गेन ही हो रहा है उसको। ठीक है, तो क्या करना होगा? गेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो गेन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, और गेन परसेंटेज की वैल्यू गेन अपॉन सीपी इंटू 100, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अ फ्रूट सेलर बाइज 28 डजन मैंगोज एट ₹5.50 per dozen and equal number at ₹6.50 per dozen. If he sells them all at ₹7.50 per dozen, find his gain percent. अब देखो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर यूनिट आपका सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे डजन है तो डजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले कि 28 डजन मैंगोज को वो इतने में ले रहा है, तो क्या करेंगे? 28 इंटू 5.50, ये मैं बता रही हूँ, मैं करके नहीं बताऊंगी आपको। 28 इंटू 5.50, तो ये किसकी वैल्यू आ गई? ये आ गई जो आपका 28 डजन मैंगोज लिया है वो। ठीक है, उसकी वैल्यू। एंड देन इक्वल नंबर एट,
मतलब 28 डजन उसने फिर से लिया, तो 28 इंटू 6.50, देखो ये आ जाएगा 28 इंटू 5.50, फिर आएगा 28 इंटू 6.50, ठीक है, ये पर डजन के हिसाब से वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसको आपने ऐड करना है, जो भी आएगा ऐड करना है, तो वो हो जाएगा टोटल सीपी, ठीक है। सीपी आ गया आपका यहाँ से, एंड देन एसपी क्या होगा, एसपी होगा आपका 28 मतलब 28 कितने के हिसाब से आपका 7.50, ठीक है। और फिर वो 28 डजन कितने में खरीद रहा है, 7 बेच रहा है 7.50 में। दोनों का ही उतना इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स है ना जो बाय और सेल कर रहा है वो, तो देखो इक्वल नंबर ऑफ तो लिया है मैंने, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ भी 28, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपका एसपी, ठीक है। और एसपी आने के बाद इसको क्या करना है, इसको प्लस करना है, ध्यान रखना जो भी आएगा वो उसको क्या करना है, उसको प्लस करना है, ठीक है। ये और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ठीक। यहाँ आ जाएगा टोटल सीपी और यहाँ आएगा एसपी, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करोगे, फिर उसके बाद आपको गेन परसेंटेज फॉलो करना है, मतलब फाइंड आउट करना है। तो गेन की वैल्यू निकालोगे, कैसे निकालोगे, एसपी माइनस सीपी करके, एंड देन गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है, समझ गए, ऐसे करना है इसको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 को, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में आपको फॉर्मूला से पहले समझो, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ एक एक टर्म क्या होता है। P होता है प्रिंसिपल, R होता है रेट, इंटरेस्ट रेट, ठीक है, रेट, ठीक, एंड देन T इज इक्वल टू होता है टाइम, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट इसको मैंने शॉर्ट में लिखा SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, ये हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम कभी भी when we borrowed money we have to pay the money borrowed and some additional money for the privilege of having used for money, which means that अगर आप कभी भी किसी से भी उधार लेते हो, ठीक है, बोरो करते हो पैसे, तो क्या करते हो, अगर आपने उधार लिए हैं पैसे, सपोज आपने कुछ नहीं तो चलो एक बताते हैं 100 रुपीज लिए, ज्यादा नहीं 100 रुपीज, ठीक है, तो ये तो आपको देना ही होगा, ठीक है, ये आपने लिए, ठीक, और ये तो आपको देना ही होगा जिससे आपने लिए हैं। इसके अलावा वो मनी जिसके बेस पे ये उसने आपको उधार दी है, ठीक है, मतलब ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन सपोज अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो मतलब क्या है, 10 रुपीज आपको उसको और देने पड़ेंगे, तो कितना हो गया 110। इंटरेस्ट को हिंदी में बोलते हैं ब्याज, ठीक है, मतलब 100 रुपीज तो आपको देने ही देने हैं, उसके अलावा 10 रुपीज और देने पड़ेंगे, तो 110 हो गया, ठीक है। यही क्या है, ये है अमाउंट, टोटल अमाउंट, ये क्या है, ये है इंटरेस्ट, और ये क्या है, ये है प्रिंसिपल। समझ में आया, ठीक। 100 रुपीज क्या है जो आपने उधार लिए या फिर किसी को दिए, वो क्या है आपका प्रिंसिपल है, ठीक है। अगर 10% इंटरेस्ट इस पे लग रहा है, ठीक है, तो मतलब 10 रुपीज फॉर 1 ईयर, ठीक है, पर एनम बोलते हैं उसको, पीए लिखते हैं शॉर्ट में, ठीक। अब देखो 10% पर एनम की रेट से उसने आपको उधार दिए, तो आपने उसको 10 रुपीज और देना पड़ेगा। अब 10 ही क्यों देना पड़ा, क्योंकि 100 का 10% 10 होता है। जिस इंटरेस्ट रेट पे आपको वो जो पैसे हैं वो आपने उधार लिए हैं, उसी रेट पे आपको देना पड़ता है। सपोज अगर यहाँ पे 20 होता तो आप 10 नहीं 20 रुपीज देते, ठीक है। सपोज 5% होता तो आप क्या देते, 5 रुपीज, तो ये टोटल कितना हो जाता अमाउंट 105, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ अगर 5% होता तो, ठीक, उसी का फॉर्मूला है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करने का, मतलब ये वैल्यू फाइंड करने का ये फॉर्मूला है, ठीक, समझ गए। और देखो इंटरेस्ट जो होते हैं वो एक और होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है शायद,
ठीक है, तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट की वैल्यू मैं बता रही हूँ ना, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको गिवन है। ठीक है, समझ गए? ठीक, प्रिंसिपल क्या, अगर आपने किसी से बोरो किया है मनी या फिर आपने किसी को दिया है, ठीक है, वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, आर क्या है, जिस रेट पे दिया है, टी क्या है, टाइम, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने दिया है। ठीक है, अब अमाउंट क्या है, जो आप उसको लौटा रहे हो या उससे ले रहे हो लास्ट में, एट लास्ट। ठीक, समझ गए? और यहां से देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्यों लिखा, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? अब देन एक्सरसाइज 10.6 क्वेश्चन फर्स्ट देखो, ये बहुत ही इजी है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ₹800, ये क्या है, ये पी की वैल्यू, पी इज इक्वल टू कितना है, ₹800। ठीक, 4 इयर्स, मतलब टाइम की वैल्यू क्या आ गई, 4 इयर्स। 9% दिया हुआ, ये क्या है, रेट है। ठीक, पर एनम है ना, पीए लिखा हुआ है पर एनम, तो मतलब इसमें चेंज नहीं होगा, ईयर वाइज है ये। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला अप्लाई करो, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पी कितना है, 800 है, आर कितना है, 9 है, टी कितना है, 4 है, अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? 8 इंटू 9 इंटू 4। ठीक, ये कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। कैसे करोगे, 8 का 9 में जो भी आएगा उसका 4 में। ठीक, एंड देन क्वेश्चन 4 देखो, अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सेम क्वेश्चन है। पी की वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल की वैल्यू 1250 रुपीज, टी की वैल्यू क्या है 6 ईयर, आर की वैल्यू क्या है 3%। सिंपल आपको फॉर्मूले में पुट करना है, पी 1250, आर 3, टी 6 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, एंड देन 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 5 5 जा 25, 2 2 3 जा 6। अब ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, 25 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 6 देखो, क्वेश्चन 6 में कुछ नहीं है। अब इसमें क्या करना है, आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी तक क्या करना था, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना था। ठीक, अब अभी मैंने अमाउंट का फॉर्मूला क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब प्रिंसिपल में अगर मैं इंटरेस्ट जोड़ देती हूँ इसी क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? चलो करते हैं क्वेश्चन इसके। देखो 6th का फर्स्ट देखो, 560 रुपीज दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, ये है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, 560 रुपीज। ठीक है, फिर देन टाइम कितना है आपका, 4 इयर्स। ठीक, एंड देन रेट कितना है आपका, 10%। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर लो सबसे पहले, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P की वैल्यू कितनी है, 560, R की वैल्यू कितनी है 10, T की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन 100। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या करना है आपको, 56 इंटू 4 कितना आ गया, 224 रुपीज। ठीक है, ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब क्या करना है, प्रिंसिपल में आपको सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या करोगे, 5, अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 560, मतलब अमाउंट का फॉर्मूला सबसे पहले प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये आप फुल फॉर्म लिख लेना इसकी। प्रिंसिपल कितना है, 560 है, और इंटरेस्ट कितना है, 224 है। ये ऐड कर लिया आपने, 4 8 7 784 रुपीज। ये किसकी वैल्यू आ गई, अमाउंट की। ठीक है,
ये हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखो आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 6 फोर्थ। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है? प्रिंसिपल की वैल्यू है आपकी 184 रुपीज, ठीक है। फिर क्या है आपका? टाइम है 2 इयर्स। फिर क्या है आपका? रेट है 2%, ठीक है। और क्या निकालना है आपको? अमाउंट की वैल्यू निकालना है। अमाउंट की वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना चाहिए और सबसे पहले ये देखना है कि क्या क्या मुझे इस क्वेश्चन में, मतलब इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो प्रिंसिपल तो आपके पास अवेलेबल है, लेकिन आपके पास क्या इंटरेस्ट अवेलेबल है? नहीं है, मतलब इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करते हैं तो कभी भी दिक्कत नहीं होती, ठीक है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक। P कितना है? 184, R कितना है? 2, T कितना है? 2 अपॉन 100, ठीक है। अब इसको क्या किया मैंने, इसको सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लो एंड देन 2 2 ज़ा 4, 184 अपॉन 4 इंटू 4, ये आ गया आपका 736, ठीक है। और उसमें पॉइंट कितना आएगा, ये आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये कितना ही आएगा, ठीक है, 7.36 रुपीज। अब देखो प्रिंसिपल में आपको क्या ऐड करना है? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना है? 184 है और सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 7.36। इसको आप ऐड करोगे, कैसे ऐड करना है? 184.00 7.36 136 एज इट इज। ये हो गया आंसर आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 फोर्थ का, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल अमाउंट टू। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको प्रिंसिपल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। So question number 7 I will discuss in the next class. This is the end of the class. Thank you.